हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर से जुड़े पेपर S7 के ऊपर बात करेंगे। तो हम लोग S7 के आखिरी इकाई यानी कि इकाई 4 को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और वीडियो को ध्यान से देखें। तो आपका जो इकाई 4 है उसमें हम लोग को जानना है भिन्न एवं दशमलव संख्याएं यानी कि फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स नंबर के बारे में क्या करना है हम लोग को इस वीडियो में जानना है, इस इकाई में जानना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भिन्न क्या होता है, उसके बाद हम लोग दशमलव के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भिन्न के बारे में, फिर आगे हम लोग जानेंगे दशमलव के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि भिन्न होता क्या है। तो भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज़ को कोई भाग में निरूपित करती है। यानी इसका कहने का मतलब है कि भिन्न क्या है। भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो किसी संपूर्ण चीज़ को क्या करती है, कोई भाग में बांटती है, कोई टुकड़ा में बांटती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, भिन्न कहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का पूरा भाग क्या होता है, एक हो सकता है। उसका आधा भाग क्या होगा, 1/2 होगा। 1/3 क्या होगा, 1/3 होगा। और 1/4 क्या होगा, 1/4 होगा। तो ये सब क्या हो गया, ये सब आपका भिन्न हो गया। किसी भी एक पूरा चीज़ को क्या कर सकती है, आप लोग इसको टुकड़ों में बांट सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो एक सेब के 4 भाग किए जाते हैं। कितने भाग, 4 भाग, जिनमें से उनके एक हिस्से को निकाल दिया जाता है। तो उसे 1/4 के रूप में हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जबकि शेष भाग जो बचता है उसे क्या कैसे प्रदर्शित करते हैं, 3/4 के रूप में क्या करते हैं, इंगित करते हैं। यानी कि जैसे एक सेब है, उसको 4 टुकड़ा में बांट दिए और एक टुकड़ा को अगर हम खा गए तो उसे कैसे लिखेंगे, 1/4। और जो बचा कितना, 3/4। तो ये सब क्या हो गया, ये सब आपका फ्रैक्शंस हो गया। भिन्न के 2 भाग होते हैं। भिन्न के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक आपका अंश होता है यानी कि न्यूमरेटर, और दूसरा क्या होता है आपका हर होता है यानी कि डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पे 1/2, 1/23, 1/12 है। तो एक क्या होगा आपका अंश हो गया, 2 क्या हो गया आपका डिनोमिनेटर हो गया। यानी कि अंश बटे हर को क्या 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 कहते हैं हम लोग, भिन्न बोलते हैं। यानी कि भिन्न के कितने भाग होते हैं, भिन्न के 2 भाग होते हैं। एक आपका अंश और एक दूसरा आपका हर होता है। नेक्स्ट आपका है भिन्न के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, समजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग भिन्न के प्रकार को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सम भिन्न होता क्या है। तो जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो उसे सम भिन्न कहते हैं। यानी किसी भी भिन्न का अगर अंश उसके हर से क्या हो, कम होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सम भिन्न बोलते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है विषम भिन्न। जब किसी भिन्न के अंश उसके हर के मान से क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि किसी भी भिन्न का जो अंश होता है उसके हर के मान से क्या होता है, अधिक होता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विषम भिन्न बोलते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे क्या है 7/5, तो आपका 7 क्या हो गया, अंश हो गया, और 5 यहाँ पे क्या हुआ, हर हुआ। तो क्या होता है इसमें कि अंश का मान क्या होता है, अधिक होता है, किससे, हर से होता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विषम भिन्न बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है मिश्र भिन्न। नेक्स्ट क्या आपका, मिश्र भिन्न। वैसा भिन्न जो पूर्णांक 1 हो और उसमें क्या हो जाए, एक उचित भिन्न का उपयोग हो। वैसा भिन्न जो पूर्णांक और उचित भिन्न का योग हो वह क्या कहलाता है, आपका मिश्र भिन्न कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या है, 5 पूर्णांक 1/4, 16 पूर्णांक 3/5, 17 पूर्णांक 8/5। यानी कि एक पूर्णांक हो और एक क्या हो, एक भिन्न की मदद से जो फ्रैक्शन बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मिश्र फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, दशमलव भिन्न। यानी कि डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होता है, वे भिन्न जिनके 10, 10/2, 10 के पावर 3 यानी कि 10 के घात के रूप में हो वे क्या कहलाते हैं, आपका दशमलव भिन्न कहलाते हैं। यानी कि 10 हो, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3 यानी कि 10 के घात के रूप में हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, दशमलव भिन्न बोलेंगे। नेक्स्ट आपका है इकाई भिन्न। वैसा भिन्न जिसका अंश क्या हो, 1 हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इकाई भिन्न बोलेंगे। यानी कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ये सब क्या हो गया आपका, इकाई भिन्न हो गया, क्योंकि उसका अंश क्या है, 1 हमेशा आ रहा है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सजातीय भिन्न। नेक्स्ट क्या है आपका, सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न की हर क्या होती है, एक समान होती है। यानी कि जो नीचे वाला आपका हर होता है वह कैसा होता है, एक समान होता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सजातीय भिन्न बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, विजातीय भिन्न। विजातीय भिन्न के हर असमान होते हैं। यानी कि जो विजातीय भिन्न होता है उसका क्या होता है, आपका जो हर होता है क्या होता है, असमान होते हैं। यानी कि जो आपका क्या होता है, फ्रैक्शन का 2 प्रकार होता है ना। यानी कि एक होता है अंश और एक क्या होता है, हर होता है। यानी कि 2 भाग होता है। यानी कि ऊपर वाला क्या कहलाता है, आपका अंश कहलाता है, नीचे वाला आपका हर कहलाता है। जैसे यहाँ पे 5/3 है, तो यहाँ पे हर 3 है, तो हर क्या है, सब में क्या है, असमान दिख रहा है आपको, तो ये क्या कहलाएगा, आपका विजातीय भिन्न कहलाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं दैनिक जीवन में भिन्न का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो भिन्न का विशेष महत्व है हमारे दैनिक जीवन में कोई भी छोटी मोटी गणना करना हो तो भिन्न का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि कोई भी अपने दैनिक जीवन में गणना करना छोटा मोटा तो हम लोग क्या करते हैं, भिन्न का सहारा लेते हैं। जैसे कोई बारीक काम करना हो तो वहाँ पे भिन्न का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी गणना अवसर क्या होता है, भिन्न में ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी वस्तु को बराबर बांटने में तथा दुकान के किसी वस्तु को खरीदने में भिन्न का उपयोग होता है। परीक्षा फल प्रकाशित करने में भिन्न का उपयोग होता है। भाग के प्रश्न को व्यक्त करने में हम भिन्न का संख्या का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये सब क्या हो गया, हमारे दैनिक जीवन में भिन्न का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भिन्न की गणित संक्रियाएँ, यानी कि भिन्न में क्या क्या गणित की जो सवाल होते हैं कैसे कैसे आते हैं। तो आपका भिन्न का जोड़ हो सकता है, भिन्न का घटाव हो सकता है, भिन्न संख्या का गुना हो सकता है और भिन्न संख्या का आपका भाग हो सकता है। तो ये सब क्या हो गया, आपका भिन्न की गणित संक्रियाएँ हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दशमलव संख्या एवं दशमलव भिन्न। तो सबसे पहले जानते हैं कि दशमलव संख्या क्या होता है। जिस संख्या में दशमलव लगा हो उसे क्या बोलेंगे, दशमलव संख्या बोलेंगे। दशमलव संख्या का प्रयोग संख्या का औसत ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जो दशमलव संख्या होता है उसका प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग, संख्या का औसत ज्ञात करने के लिए करते हैं। दशमलव गणितीय संख्याओं को लिखने का प्रतीक है। दशमलव क्या है, गणितीय संख्याओं का लिखने का प्रतीक है। इसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 0.70, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 7 अब बटा में कितना 100। नेक्स्ट आपका है 6.5, यानी कि कैसे लिख सकते हैं इसको 65/10, यानी कि एक पॉइंट यहाँ से हटाए तो नीचे क्या हुआ, एक जीरो आ गया। यहाँ पे पहला वाला में देखे क्या हो गया, यहाँ पे सब पॉइंट्स के बाद कितने हैं, 2 अंक है। तो क्या यहाँ पे क्या किए हम लोग, 2 जीरो बैठाए। तो ये सब क्या हो गया, आपका दशमलव संख्या हो गया, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है दशमलव भिन्न। यदि भिन्न का हर 10 या 10 की कोई घात हो तो उसे दशमलव पद्धति में लिखा जाए। यदि भिन्न का हर 10 या 10 की कोई घात हो तो उसे दशमलव पद्धति में लिखा जाए तो वह भिन्न क्या कहलाएगा, दशमलव वाला कहलाएगा, यानी दशमलव भिन्न कहलाएगा। वह साधारण भिन्न जिसका हर 10 या 10 की कोई घात हो दशमलव भिन्न कहलाता है। यानी कि वैसा भिन्न जिसका हर क्या हो, 10 हो या 10 के कोई घात हो तो उसे क्या बोलेंगे, दशमलव भिन्न बोलेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है 7/10, और इसे भाग दिए तो क्या आ गया आपका 0.7। यहाँ पे क्या है 9/100, इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0.09। तो हर में क्या कह रहा है, हर में क्या हो 10 हो या फिर 10 का कोई घात हो तो उसे क्या बोलेंगे, दशमलव भिन्न बोलेंगे। तो यहाँ पे 10 दिख रहा है आपको और यहाँ पे 10 के पावर 2 दिख रहा है, तो क्या होगा, ये सब आपका दशमलव भिन्न हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दशमलव संख्या की गणित संक्रियाएँ क्या क्या होती है। तो आपका हो सकता है सबसे पहला क्या, दशमलव संख्याओं का जोड़ होता है, दशमलव संख्याओं का घटाव होता है, दशमलव संख्या का गुना होता है और आपका लास्ट क्या है, दशमलव संख्या का भाग होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इबारती प्रश्न क्या होता है। कौन सा प्रश्न, इबारती प्रश्न। इबारती प्रश्न खुले प्रश्न की तरह होता है। क्या होता है इबारती प्रश्न, खुले प्रश्न की तरह होता है। इसमें बच्चों से मौखिक प्रश्न पूछते हैं। इसमें क्या करते हैं, बच्चों से मौखिक प्रश्न पूछते हैं। इबारती प्रश्न बच्चों को कठिन लगते हैं, यानी जो इबारती प्रश्न होता है क्या होता है, बच्चों को कठिन लगता है, यानी कि हार्ड लगता है। इबारती प्रश्न हमेशा बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़कर देना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से उसका हल कर सके। यानी किसी भी शिक्षक को वर्ग में इबारती प्रश्न क्या करना है, दैनिक जीवन से जोड़ के देना है ताकि बच्चे उसे आसानी से हल कर सके। क्योंकि इबारती प्रश्न के प्रति बच्चे का जो होता है मानसिक क्या होता है कि ये प्रश्न हार्ड होता है, इसे बनाने में हम क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, उस प्रश्न को दैनिक जीवन से जोड़ के देना है ताकि बच्चे उसे आसानी से हल कर सके। नेक्स्ट का पॉइंट है, इबारती प्रश्न हल करने से पहले बच्चों को प्रश्न को समझाना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग एक शिक्षक के रूप में क्लास में बच्चों को इबारती प्रश्न दे रहे हैं तो सबसे पहले उस प्रश्न को क्या करें, बच्चों को समझा दे ताकि बच्चे घर पे जाए तो उसे आसानी से उसका सोल्यूशन निकाल सके, सोल्यूशन कर सके। नेक्स्ट जानते हैं दैनिक जीवन में भिन्न एवं दशमलव भिन्न। यानी कि दैनिक जीवन में भिन्न का प्रयोग एवं दशमलव भिन्न का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो किसी चीज़ को टुकड़ा या हिस्सा में बांटना हो तो वहाँ पर भिन्न का प्रयोग होता है। गहने की शुद्धता मापने के लिए भिन्न का प्रयोग होता है। खाद्य सामग्री की नापतोल के साथ क्या होता है, भिन्न का प्रयोग होता है। खाना बनाते समय भी क्या करते हैं हम लोग, भिन्न का प्रयोग करते हैं। खेतों में भी क्या करते हैं हम लोग, भिन्न का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे, पैसे एवं रुपयों के जोड़ने एवं घटाने में दशमलव का प्रयोग करते हैं। यानी कि पैसा का लेन देन होता है या फिर रुपया का जो जोड़ने का जो प्रक्रिया होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, दशमलव का प्रयोग करते हैं।
दैनिक जीवन में वस्तु खाद्य खरीदते समय दशमलव का प्रयोग होता है। यानी कि जो दैनिक जीवन में हम लोग सामान खरीदते हैं दुकान से, तो वहाँ पे कितना 2.5 kg, 1.5 kg आदि इस तरह का जो भी होता है उसमें क्या होता है आपका डेसिमल का प्रयोग वहाँ पे होता है। तो ये थे आपके आज के वीडियो। इस वीडियो में हमने बात किया आपके S7 पेपर की इकाई 4 को देखे तो आपका चारों इकाई हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, चैनल पे लगा हुआ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।